खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। धरती के चारों तरफ मौजूद 1715 तारों का एलियंस चक्कर लगा रहे हैं। ये तारे धरती से 325 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर ही मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल का सर्वे करने के बाद ये दावा किया है कि इनमें से 1402 तारे ऐसे हैं जहां से एलियंस सीधे धरती की ओर देख रहे हैं। इनमें से 75 तारे ऐसे हैं जो धरती की ओर भेजी गई रेडियो किरणों को पकड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलियंस धरती पर सौर मंडल में चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इसका आंकड़ा निकालने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया उसमें सबसे ज़रूरी था कि इन तारों और धरती के बीच आदान प्रदान होने वाली रेडियो और अन्य प्रकार की किरणों का विश्लेषण, क्योंकि जहां भी एलियंस होते हैं वो इन रेडियो और अन्य किरणों को रोकते हैं। न्यूयॉर्क स्थित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की लीसा कॉल्टेनेजर और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जैकी फेरहर्टी ने गाइया स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का एनालिसिस किया। लीसा और जैकी ने देखा कि सौर मंडल में धरती के चारों तरफ 1715 तारे ऐसे हैं जिनके चारों तरफ एलियंस की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इनमें से 1402 तारे ऐसी पोजीशन पर हैं जहां से एलियंस सीधे धरती को देख रहे हैं। जब भी धरती सूरज और उन तारों के बीच से गुजरती है, एलियंस धरती पर निगरानी रखते हैं, जबकि 313 तारे ऐसी स्थिति में हैं जो थोड़ा दूर हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी तरीके से धरती से भेजी जा रही रेडियो तरंगों को रोकते या पकड़ते हैं। लीसा और जैकी ने गाइया स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से 10,000 सालों के लिए इन तारों के मूवमेंट का सिमुलेशन तैयार किया। इस सिमुलेशन से पता चला कि 10,000 सालों में से 6,914 सालों तक तारों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे एलियंस धरती पर नज़र रखे हुए हैं। ये समय इतना ज़्यादा है कि आराम से किसी ग्रह पर नज़र रखी जा सकती है। अगर उन एलियंस के पास हमसे ज़्यादा ताकतवर टेलीस्कोप हैं तो वो हमारी रेडियो तरंगों को कैप्चर कर सकते हैं। धरती के पिछले 100 सालों में जितनी भी रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में भेजी गई हैं उन्हें 75 तारों के आसपास रोका गया है। ये तारे धरती से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। दोनों शोधकर्ताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि 1715 तारों के गोल्डीलॉक जोन में 500 पथरीली दुनिया हैं जहां पर जीवन होने के संकेत हैं। इनमें से कुछ के बारे में वैज्ञानिकों को पता भी है, जबकि इनमें से कुछ तो धरती पर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे द ट्रैपिस्ट फर्स्ट सिस्टम। ये सिस्टम 3000 सालों से ज़्यादा समय से धरती पर नज़र रख रहा है। लीसा कॉल्टेनेजर ने कहा कि इंटेलिजेंट लाइफ की खोज के लिए एक्सोप्लैनेट्स सबसे सटीक स्थान हो सकते हैं। इनकी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उनका अध्ययन कई रहस्य खोलेगा। जब इंसान एलियंस की खोज में लगा है, अक्सर यूएफओ देखे जाते हैं। अमेरिकी नेवी ने इसकी पुष्टि की है, तो ये बात पुष्ट है कि वो भी हमें देखते होंगे या देखने आते होंगे। लीसा और जैकी की ये स्टडी नेचर मैगजीन में प्रकाशित हुई है। लीसा ने कहा कि अगले 5000 सालों में 319 तारे ऐसी पोजीशन में आएंगे कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले एलियंस धरती को सीधे देख सकेंगे। इतना ही नहीं, धरती पर इंसानों की सभ्यता शुरू होने से लेकर अब तक एलियंस धरती और इंसानों की स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नज़र नहीं रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूएफओ देखे जाने की खबरों को आंशिक रूप से सार्वजनिक किया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के रक्षा मंत्रालय ने ऐसा किया है। हालांकि किसी भी देश में यूएफओ का देखा जाना वहां की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इनमें दुश्मन देश की कोई चाल भी हो सकती है। हो सकता है कि देश ने अत्याधुनिक यान बनाया हो जो देखने में एलियन यान जैसा लगता हो और वह जासूसी मकसद से लॉन्च किया गया हो। इसलिए कई देश ऐसे यूएफओ पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। चीन में इन दिनों एलियन यान यानी यूएफओ देखने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसे ट्रैक करने के लिए चीन की सेना ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है ताकि इन एलियन यानों के आने जाने पर नज़र रखी जा सके। हालांकि चीन की सेना ने ये भी कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये एलियन यान हों, लेकिन सुरक्षा की नज़र से इनको ट्रैक किया जाना
जरूरी है। चीन की सेना ने ऐसी घटनाओं को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ के बजाय अनआइडेंटिफाइड एयर कंडीशन यानी यूएसी नाम दिया है। इसी तरह अमेरिकी सेना इसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहती है। लेकिन दुनिया भर की सेनाएं कुछ भी नाम दें, आम लोग तो उन्हें यूएफओ या एलियन के नाम से जानते हैं, जिसे लेकर हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। वुहान स्थित एयरफोर्स अर्ली वार्निंग एकेडमी के शोधकर्ता चेन ली ने भी बताया कि पिछले कुछ सालों में पूरे देश में मिलिट्री और आम लोगों ने ऐसे अनजाने यानों और आकृतियों को आसमान में उड़ते देखा है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। चीन के ऊपर उनकी उड़ानों और देखने की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से देश की हवाई सुरक्षा को खतरा है। चीन ने 2019 में बीजिंग में हुए सीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी ये बात लोगों को बताई थी। ये थी अभी तक की एलियंस की अपडेट। आपको कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप क्या जानना चाहते हैं, अगला वीडियो किस पर हो, ये भी हमें बताएं।